नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजया। अक्टूबर का महीना गार्डनिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विंटर गार्डनिंग की सफलता बहुत कुछ इस बात में निर्भर करती है कि आपने अपनी बगिया के कुछ ज़रूरी काम अक्टूबर में निपटा लिए हैं कि नहीं। इसलिए फटाफट जितनी जल्दी हो सके उन कामों को करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आगे जो है दोस्तों बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं। हम लोग को उनका भी तो आनंद लेना है, तो अपनी बगिया के ज़रूरी काम निपटा लीजिए। तो मैं भी जो हूँ अपना काम करना शुरू कर दी हूँ। कौन कौन से काम कर रहे हैं, चलिए आपके संग शेयर करते हैं। सबसे पहला काम दोस्तों ये है कि जो भी आपके रेनी सीज़न या गर्मियों के फ्लावरिंग प्लांट्स हैं या सब्जियों वाले प्लांट्स हैं, अगर वो उनकी हालत ख़राब हो रही है, मन मुताबिक रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप जो है उनको हटा दीजिए। गमलों को खाली कर दीजिए। मिट्टी के गमले हैं तो थोड़ा धूप दिखा दीजिए। उनके अंदर की लगी हुई काई, फंगस वगैरह को धूप मिलने से थोड़ा सा राहत मिलेगी, साफ़ भी कर सकते हैं। बारिश हो जाती है तो ये है कि आपके जो प्लास्टिक वगैरह के गमले हैं उनमें से मिट्टी वगैरह भी छूट जाएगी। और हाँ, अगर आप मिट्टी वाले गमलों में पेंट वगैरह करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। तो इन सब प्लांट्स को जो आप निकाल रहे हो उसको आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हो। एक तो सबसे पहले तो चाहो डायरेक्ट कंपोस्टिंग में लगा दीजिए इनको, और नहीं लगाना चाहते हैं क्योंकि कई बार होता है उतना ड्राई सूखा मटेरियल हम लोग के पास नहीं होता है, तो आप जो है उनको कुछ समय पड़ा भी रखकर छोड़ सकते हैं। यहाँ इस वाले गमले में मेरे छिपकली भी थी, चींटे भी थे, जिनको देख करके मैं थोड़ा सा चौंक गई थी। बाद में मैंने इनको हटाया। तो ये जो मेरे प्लास्टिक के ग्रो बैग्स हैं, यहाँ पर जो है मैं इन सबको खाली कर रही हूँ। ये पर्सलाइन है दोस्तों, ये जल्दी सूखते नहीं हैं। इनको अगर आप 5 दिन भी ऐसे पड़ा रखोगे, उसके बाद भी इनकी कटिंग लगाओगे तो ये ग्रो हो जाएंगी। तो इसकी जो है मैं इनको मिट्टी से अलग कर दे रही हूँ थोड़ा सा, ताकि इसकी मिट्टी को भी धूप लग जाए। धूप लगाना बहुत ज़रूरी है। इसी समय आप हाथ के हाथ धूप लगवा लीजिए। और इन प्लांट्स को जो है चाहो तो आप 2-3 दिन ऐसे ही धूप में पड़ा छोड़ दीजिए, और नहीं तो आप कंपोस्टिंग भी इनकी कर सकते हैं। इनमें से कोई काम नहीं कर सकते, देखिए मेरे तो ऐसे ही पड़े रहेंगे। और जब मेरे पास ज़्यादा टेरेस में प्लांट होते हैं तो इस तरीके से मैं सब प्लांट्स को बटोर करके एक बोरी में भर करके रख देती हूँ। ये ऐसे ही पड़े रहते हैं। अगर इनको डिकम्पोज होना है तो डिकम्पोज होते रहेंगे, नहीं तो जब मुझे ये सूख भी जाते हैं कई बार, तो एज अ ड्राई मटीरियल भी मैं इनको यूज़ कर लेती हूँ। दोस्तों इस वीडियो में मैंने जो इस वीक में जो भी काम किए वो सब आपके संग शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर नेक्स्ट डे का काम ये था कि मैं सोच रही थी मेरे इस प्लांट में बेलों में जो भी पीली सूखी पत्तियाँ उनको मैं हटा दूँ, लेकिन कैमरे को ऑन करना भूल गए थे। बाद में याद आया कैमरा ऑन नहीं था, तो मैंने कहा चलिए मैं इतना ही दिखा देती हूँ आपको। इन सूखी पत्तियों को हटा करके हम इनको धूप में डाल रहे हैं। आजकल बहुत तेज़ धूप निकल रही है हमारे यहाँ पर, तो ये कि सूख जाएगी। ये इसको जो है एज अ ड्राई मटेरियल हम कंपोस्टिंग में भी यूज़ कर लेंगे, और नहीं तो आगे विंटर में मल्चिंग की ज़रूरत पड़ने वाली है हम लोग को, तो भी मल्चिंग में भी काम आ जाएगा। ये दोस्तों वीडियो आप 3rd डे का देख रहे हो कि मेरी ये जो बेल है इसमें जो सेम लगी है, ये दोस्तों तलवार बीन्स या कहिए सोट बीन्स हैं, जो कि साइज़ में बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। इसका मेरे पास कुछ ही बीज था जो कि मैंने जून में शायद बोया था, तो वो है। ये लौकी का बीज मैंने अभी कुछ दिन पहले डाला था। तो मैंने देखा कि मेरी सब्जियां बहुत बड़ी बड़ी बहुत जल्दी हो रही हैं, मैच्योर हो जा रही हैं। तो अब आपकी कोई भी सब्जियां अगर जल्दी से बड़ी साइज़ की हो रही, क्योंकि दोस्तों ये मौसम बहुत अनुकूल है, कहते हैं सुबह आपको साइज़ सब्जी का दूसरा दिखेगा, शाम को वो बढ़ जाती हैं, तो उसको तोड़ लीजिए। अभी मैंने जो था अभी हरी पत्तियां पीली पत्तियां हटाई थी इसकी, तब मैंने देखा था कि ये लौकी छुपी हुई पेड़ों के बीच में थी, तो मैंने कहा इसको भी मैं तोड़ लेती हूँ, और नहीं तो ये होता ना कड़ी पड़ जाती हैं। ये तो 2 लौकी के थे, एक में देखिए गोल वाली निकल रही है, एक में लंबी वाली भी निकलने लग गई हैं। तो इस तरीके से थोड़ी बहुत हार्वेस्टिंग हमको मिलती जा रही है। ये सोट बीन्स जो है इनको भी हार्वेस्ट कर लें। बहरहाल कुछ जो थी इसमें से बहुत ज़्यादा कड़ी हो गई थी, मैच्योर हो गई थी, क्योंकि वही है कि अंदर लगी रहती हैं, देख नहीं पाते हैं, और 3-4 दिन में ही सब्जियां जो हैं पूरी तरीके से तोड़ने लायक हो जा रही हैं आजकल। तो यहाँ पर चींटे बहुत हैं, इतने ज़्यादा नहीं, इतने पहले थे, लेकिन फिर भी डर के मारे हम झटक ले रहे हैं कि कहीं मेरे मतलब चढ़ ना जाएं, तो डर लगता है थोड़ा सा। तो ये देखिए इतनी सारी सोट बीन्स हैं। अब ये तो हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा हैं।
यहाँ पर एक नेनुआ लगा था तो मैंने सोचा इसको भी तोड़ लेते हैं। ये एक नेनुआ भी हमारे लिए पर्याप्त है, एक आलू डाल करके सब्जी बन जाएगी। तो फिर मैंने जो था इतना इसमें काम किया था इस दिन। फिर इसके बाद कोई यहाँ पर काम नहीं किया था, केवल हार्वेस्टिंग करके ही मैं चली गई थी। हाँ, पौधों में मैंने पानी आनी डाला था। ये वाली देखिए सोड बीन्स कितनी मैच्योर हो गई है। फिर इसके बाद शाम को दोस्तों मैंने काम करना शुरू किया था। ये दोस्तों 4th या 5th डे की शूटिंग है, जब मैं टेरेस में दोबारा काम करने आई थी। उस दिन बहुत हवाएं चल रही थी, सारे गमले गिरे पड़े थे, और ये जो मेरी पर्सलेन जो मैंने डाला था उस दिन, ये जो था काफ़ी कुछ सूख गया था। तो मैंने सोचा इसकी कंपोस्टिंग कर दें। ये जो मेथड हम शेयर कर रहे हैं दोस्तों, सबसे आसान मेथड है कंपोस्टिंग का। तो आप अपने प्लांट्स की कंपोस्टिंग करते रहिए। जो भी आपके पास एक्स्ट्रा गमले, ग्रो बैग्स हैं, कंटेनर्स हैं, उन सब में जो है इनको डालते रहिए। इनके पीसेस कर करके डालोगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो क्या होता है, आप 1 साल बाद जब इनको निकालोगे तो जैसे ये जो आपको स्टेम्प दिख रही है मोटी मोटी ना, ये ऐसे ही पूरी मोटी मोटी दिखती हैं, ऐसा लगता है प्लास्टिक के ट्यूब्स पड़े हुए हैं। तो यहाँ मैंने पुरानी अपनी कंपोस्ट निकाल करके मिला दिया है, ऊपर से देखिए काफ़ी भर दिया है। अब जैसे जैसे डिकम्पोज होगा, कंटेनर जो है ऊपर से खाली होता जाएगा, पूरा आधा से भी ज़्यादा खाली हो जाएगा। तब अगर मुझे मन किया तो मैं विंटर में कोई भी इसमें और मिट्टी डाल करके तब मैं विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स कोई भी लगा सकती हूँ। यहाँ पर मैक्सिकन पिटूनिया के कई सारे कलर्स थे, इनको भी मैं सोच रही हूँ हटा दूँ, क्योंकि विंटर के लिए, विंटर में बहुत सारे हम लोग प्लांट्स लगाते हैं, तो उसके लिए गमले भी खाली चाहिए। तो जो आपके पास एक्स्ट्रा प्लांट्स लगे हुए हैं जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उनको आप हटा दीजिए, खाली कर दीजिए गमले, ताकि मिल जाएं। हाँ, अगर आप बीज कलेक्ट करते हो उनके, तो बीज कलेक्ट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार दोस्तों किसी कारणवश अगर प्लांट ख़त्म हो गया तो बीज आपके पास रखा रहेगा, तो उनको आप जब चाहे तब आप बो दोगे। इसके बाद एक काम और ज़रूरी है आपका रिपोर्टिंग का। देखिए यहाँ तो जो मैं रिपोर्टिंग करने जा रही हूँ पूरी कॉमेडी वाली है, उसके पीछे एक कारण है जो कि अभी हम आपको बताएंगे। इसमें यह है कि इस वाले गमलों में भी मैंने कंपोस्टिंग करी थी, लेकिन अभी नहीं, पिछले सीज़न में जो विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स थे उसकी मैंने कंपोस्टिंग करी थी। यहाँ पर मैंने मेरे पास एक गेंदे का प्लांट था जिसकी कि मैंने कटिंग काफ़ी सारी लगा ली थी। वो कटिंग काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है, तो मैं इकट्ठे ही लगा दे रही हूँ। वो इसलिए लगा रहे हैं दोस्तों कि अभी मुझे हो सकता है फिर से आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ जाए। तो अगर हम किसी को अलॉट करते हैं पानी आनी डालने के लिए, तो वो नंबर ऑफ गमले देख करके घबरा जाते हैं वो लोग, तो वो आते ही नहीं है पानी डालने के लिए। तो मैं सोच रही हूँ इन सबको मैं एक ही एक गमले में लगा दूंगी, तो कम से कम कोई पानी देगा तो मेरे कुछ प्लांट्स तो जिंदा रहेंगे ही। तो इस चक्कर में जो है मैं एक ही एक गमले में कर दे रही हूँ सारे प्लांट्स। यहाँ पे मैं गुलदाउदी को भी यहाँ रिपोर्ट करने जा रही हूँ। मेरे गुलदाउदी सारे ख़त्म हो गए थे, मैंने दोबारा से जो है इनको कटिंग से ग्रो करा है, तो वो कटिंग भी लगे लगे काफ़ी मैच्योर हो गई है। और इनको अगर मैं अलग अलग करके लगाऊंगी ना, इनकी सबकी जड़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी, फिर इसमें और देर से जो है कलियां आएंगी। तो मैं जो हूँ इन सबको निकाल करके जितनी भी कटिंग सक्सेस हुई हैं उन सबको जो है मैं सीधे इस बड़े वाले, ये दोस्तों 15 इंचेस का ये है गमला है मेरा, और ऊपर से इसका डायमीटर भी 15 इंच का है। तो सब मैं ऐसे ही लगा दे रही हूँ। बहुत बड़ी बड़ी कटिंग्स भी हो गई हैं, तो ऊपर से मैं इनकी पिंचिंग करूँगी, और पिंचिंग करके भी जो ऊपर से जो टिप निकलेगी वो भी इन्हीं गमले में लगा देंगे। लगना होगा तो ग्रो होना होगा, हो जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि अब हम बहुत लेट हो गए हैं। मतलब अक्टूबर क्या नवंबर से जो है इनमें कलियां बनने शुरू हो जाती, कई बार तो अक्टूबर ही आखिरी में, और मेरी ये कटिंग ग्रो हो रही हैं। तो इसलिए मैंने जो है इनकी ज़्यादा कुछ करा नहीं, बस ऐसे ही इसको लगा दिया है। यहाँ पर रिपोर्टिंग का एक काम और करने जा रहे हैं हम। मेरे पास केवल 2 बैगन के प्लांट थे, उनको भी मैं इन ग्रो बैग्स में लगा रही हूँ। अच्छा, आप जो है विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स चाहे लगाते हो चाहे वेजिटेबल, सबकी अब बीजों को आप डालना शुरू कर दीजिए। सबके पूरे अक्टूबर डालते रहिए। आप चाहो तो आप 15-15 दिन के अंतर में भी डाल सकते हो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। एक एक हफ्ते के अंतर में डालिए, उससे ये कि फ्लावरिंग आपको लंबे समय तक मिलती रहेगी। अब आप कुछ भी बीज रखिएगा नहीं कि हमें बाद में लगाना है, क्योंकि ये दोस्तों अक्टूबर बेस्ट टाइम है लगाने का, अगर आप बीजों से ग्रो कर रहे हो। नहीं, इसके बाद फिर लगाओगे तो बहुत लेट हो जाओगे। अभी ये नवंबर में मैक्सिमम सनलाइट वगैरह मिल जाती है, तो आपकी सीडलिंग्स बहुत तेज़ी से ग्रो हो जाएंगी। तो आप लगा दीजिए इस चीज़ को भी। और साथ में परमानेंट प्लांट्स जो आपके हैं,
जैसे ये बोगनविलिया है आपका, चांदनी है, बेला है, इन सब की भी आप प्रूनिंग वगैरह कर सकते हो। अक्टूबर में जो है आप अपने गुलाब की भी प्रूनिंग वगैरह कर दीजिएगा, हार्ड प्रूनिंग करिएगा, उसमें खाद वगैरह डालिएगा। तो यहाँ पर मैंने अपने गमलों को सबको रख दिया है। अब ये कंपोज होते रहेंगे, यहीं पर रखे रखे, बाद में हो सकता है जगह मैं चेंज कर दूँ, ऐसे है। इसके बाद ये जो बेल थी मेरी, ये बहुत तेज़ी से फैल रही थी। फैलने के चक्कर में एक तो देखिए ये काफ़ी मैच्योर हो गई है, जून की लगी हुई है, कहते हैं बूढ़ी हो गई है, इसका टाइम ओवर होने वाला है। तो अब जो इसके आगे की तरफ जो इसमें फ्रूट्स बन रहे हैं वो ख़राब हो जा रहे हैं, क्योंकि बेल के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो जड़ों से न्यूट्रिएंट लेकर के दूर तक पहुंचवाए। तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैंने जो है इसको नीचे से ग्रो करने दिया है। देखिए यहाँ पर जो है ये मेन इसकी मतलब वो है, यहाँ से जड़ें हैं, और जो इसके पास से जो नई नई स्टेम्स निकल रही हैं उनको मैं ग्रो कर रही हूँ। अब इन्हीं में कुछ पास वाली स्टेम्स है, इन्हीं में जो फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होगी वो ज़्यादा सक्सेस होगी, बजाय कि दूर जो निकल रहा है। यहाँ पर देखिए अभी निकला है एक ये वाला फ्रूट। तो इधर जब पास में जड़ के पास जो नई नई स्टेम्स निकल रही है उनको ग्रो कर देंगे हम, और जो दूर तक फैल गई है उनको हटा देंगे, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं है। एक तो नीचे जो प्लांट्स लगे हैं उनको भी प्रॉपर धूप नहीं मिल रही है, तो इन सबको ये जो लगी है ये तरोई है, इसकी बेल को भी मैंने पूरी तरीके से काट छाट दिया। ये 12 इंच के ग्रो बैग में थी, तो पूरे उसको मैंने हटा दिया है, क्योंकि मुझे लग रहा है अब इसको भी थोड़ा सा आराम मिले, मिट्टी को भी आराम मिले। तो मिट्टी भी मैं खाली करके ऐसी कंपोस्टिंग में उसको लगा दूंगी। ये सब दोस्तों ऐसे ही रखे रहेंगे, क्योंकि ये अभी बहुत अच्छे लग रहे हैं। कैलेडियम भी बहुत अच्छा खिल रहा है, इनको मैंने अभी कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करा है। वाटर लिली भी शायद आप आखिरी बार मेरे गार्डन में देख रहे हो, इसके बाद भी मैं दे दूंगी किसी को। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।